सो प्रीवियस वीक में हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के, कि सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उनका नेम क्या है और उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो दैट वाज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू दी आउटलाइन। हमारी जो आउटलाइन है मैंने क्लासरूम में शेयर की है, प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल था हमारा, या फर्स्ट जो एक्सरसाइज था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू बेसिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं और उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको हमने प्रैक्टिकली किया था। अब जो सेकंड प्रैक्टिकल है या सेकंड एक्सरसाइज जो है इस लैब का, दैट इज द measurement of distances with linear instruments। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस क्लास में हमने 2 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस की थी। वन वाज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द लीनियर मेजरमेंट्स एंड सेकंड वन वाज द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द measurement which is used for the angular measurements। तो अब हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है या सेकंड एक्सरसाइज है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्टेंसेस। ठीक है, कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान लीनियर डिस्टेंस है तो उसको हम किस तरह मेजर करेंगे। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इन दिस प्रैक्टिकल दैट इज मेंशन दैट कि हमने चेन को यूज करना है। ठीक है, चेनिंग उसको भी करने कहते हैं या चेनेज उसको कहते हैं। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस विद लीनियर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कि लीनियर डिस्टेंस को आप किस तरह मेजर करेंगे। सिंपल चीज है, आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, बट सर्वे में जो है स्पेसिफिकली हम उसके लिए या मेनली हम उसके लिए चेन को यूज करते हैं। देन इट इज कॉल्ड द चेन सर्वे। रिमेंबर, सी, जब आप लीनियर डिस्टेंसेस को चेन के जरिए मेजर करते हैं, ठीक है, या सपोज अगर आपके पास एक पूरा एरिया है इस तरह, और इस जगह का आपने एरिया फाइंड करना है, इस एरिया का आपने मैप प्लॉट करना है, तो जो सर्वे आप करेंगे, सपोज अगर वो सर्वे आप चेन के जरिए कर लें, देन इट इज कॉल्ड द चेन सर्वे। ठीक है, तो चेन से जो मेजरली हमारे जो टुडे प्रैक्टिकल है वो ये है कि सपोज अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी पॉइंट्स हैं, तो इनके दरमियान हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस किस तरह मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ चेन। ठीक है, सो दैट इज द टाइटल ऑफ द प्रैक्टिकल, दैट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस विद लीनियर इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड द चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में एक ये होता है कि जस्ट हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर लेना। सपोज अगर ये 2 पॉइंट्स है, ए बी पॉइंट्स हैं, और इनके दरमियान हम फाइंड कर ले कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, रिमेंबर, इसको चेनेज कहते हैं। ठीक है, ये सर्वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज होते हैं। ठीक है, कि आप स्टैंडर्ड टर्म यूज कर लें। तो सपोज अगर ये ए बी है, ए बी लाइन है, तो सपोज अगर इसका आप मेजरमेंट कर ले, आपके पास आ रहा है 120 फीट, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि चेनेज ऑफ दिस लाइन इज 120 फीट। ठीक है, तो चेन के जरिए हम इसको मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द चेनेज। इसको लेंथ कहते हैं, लीनियर डिस्टेंस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन सर्वे लैंग्वेज में उसको चेनेज कहते हैं कि द चेनेज ऑफ ए बी लाइन इज 120 फीट। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें जस्ट हम ये करेंगे कि 2 पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस किस तरह मेजर करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा एक प्रैक्टिकल होगा वो कंप्लीट चेन सर्वे का होगा। चेन सर्वे में हम क्या करते हैं कि हम पूरा एरिया जो है उसको सर्वे करते हैं। ठीक है, अगर ये जो एरिया, इसका आपने एरिया फाइंड करना है, अगर इसका आपने मैप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो फील्ड डेटा आपने कलेक्ट करना है, if that data is collected with the help of chain,
ओके, मीन ओनली अगर आप सी ये हर एक लाइन की लीनियर डिस्टेंसेस आप मेजर कर लें तो आपके पास डेटा आ जाएगा, उसकी बेस पे फिर हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और मैप भी प्लॉट कर सकते हैं। सो देन इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड द चेन सर्वे, उसको फिर चेन सर्वे कहते हैं। ठीक है, सो ये जस्ट ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिकल का। नाउ सी ये जो चेन सर्वे है दैट इज वन ऑफ द ओल्ड मेथड, बिकॉज इसमें कोई इतनी एक्सपेंसिव या जो मुश्किल टाइप के इक्विपमेंट यूज नहीं होते, जस्ट सिंपल एक चेन यूज होता है इसमें। ठीक है, तो ये एक ओल्डेस्ट मेथड है and the method of surveying is derived from its name. See, chain is used in this practical, so that's why it is just called the chain survey. Okay, and the equipment used in this type of survey are simple in construction. ठीक है, just एक ही equipment use होता है या एक ही chain ही उसमें use होता है। ठीक है, so अगर इस chain को properly use किया जाए सर्वे के लिए तो जो रिजल्ट्स आते हैं दैट विल बी एक्यूरेट। ठीक है, मींस सफिशिएंट एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड इफ द चेन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सर्विंग प्रिंसिपल। अगर प्रॉपर्ली इसको यूज किया जाए ना तो प्रॉपर एक्यूरेसी जो है वो अचीव हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो एक्यूरेसी वो ये है कि सपोज अगर आप स्मॉल एरिया की सर्वे करते हैं तो स्मॉल एरिया कैन इजीली बी मेजर्ड विद द चेन, और अगर स्मॉल एरिया है तो फिर हम क्या करते हैं उसकी स्केल को इंक्रीज करते हैं, फिर हमने लार्ज स्केल प्लेन ड्रॉ करना होता है। सो इफ यू आर सर्वेइंग द स्मॉल एरियाज विद चेन एंड यू आर प्रिपेयरिंग द लार्ज स्केल प्लेन्स देन दैट विल बी अ टाइप ऑफ एक्यूरेट सर्वे। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ये चेन सर्वे क्यों एक्यूरेट होगा या ये क्यों या कब एक्यूरेट होगा। तो एक ऑप्शन ये है कि आप चेन को प्रॉपरली अगर इसको यूज कर ले अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, सो यू विल गेट एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप स्मॉल एरिया की सर्वे कर रहे हैं तो फिर उसका प्लेन जो है वो लार्ज स्केल का प्लेन होगा। ठीक है, तो इफ लार्ज स्केल प्लेन्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्मॉल एरियाज और इस एरिया की सर्वे अगर आप चेन से कर लें देन अ टाइप ऑफ एक्यूरेट रिजल्ट विल बी अचीव्ड। ठीक है, सो ये ओल्डेस्ट मेथड है and the name is derived from the equipment used in the survey which is chain, so that's why it is called the chain survey, and the accuracy can be achieved by properly using the chain according to the principle of survey, and if we are preparing the large scale planes for small areas then the accuracy will be more. Okay, in addition to being a complete method of surveying, some operation of chain survey, and remember ये जो chain है ये other instrument या other surveys में भी use होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास स्पेसिफिकली ये चेन सर्वे है ना कि चेन के जरिए जो है हम पूरा सर्वे कर सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का, तो उसको स्पेसिफिकली चेन सर्वे कहते हैं। फिर हमारे पास जो अदर टाइप्स ऑफ सर्वेज है विच इज यूज फॉर लार्ज एरियाज, फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलेशन है, ट्रेवर्सिंग है। ठीक है, उसमें अदर इक्विपमेंट भी यूज होते हैं और उसमें चेन भी यूज होता है। ठीक है, मीन लार्ज सर्वेज में या अदर मेथड्स ऑफ सर्वेइंग जो है उसमें चेन सर्वे भी यूज होता है। ठीक है, चेन सर्वे जो है दैट इज दी एज वी हैव डिस्कस्ड कि ये सिंपलेस्ट मेथड है, उसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते, जस्ट सिंपल एक चेन यूज होता है और रेंजिंग रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है, एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड। ओके, एंड इन चेन सर्वे ओनली वी आर टेकिंग द मेजरमेंट्स इन द फील्ड। सपोज अगर आपका ये एरिया है जिसका आपने सर्वे करना है तो फील्ड में हम जस्ट क्या करते हैं कि इस लाइन का लेंथ मेजर कर लें विद द हेल्प ऑफ चेन, इस लाइन का लेंथ मेजर कर लें, इस लाइन का लेंथ मेजर कर लें। ठीक है, तो फील्ड में हम जस्ट क्या करते हैं, जस्ट मेजरमेंट्स लेते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो फिर कैलकुलेशन होता है।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑफिस वर्क। रिमेंबर, सर्वे में दो टाइप्स के वर्क्स होते हैं, वन इज द फील्ड वर्क एंड सेकंड वन इज द ऑफिस वर्क। फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं? फील्ड वर्क में हम मेजरमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, फील्ड में हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली डेटा ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। और ऑफिस में फिर हम क्या करते हैं? इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं और प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, जो डेटा आपने ऑब्जर्व किया हुआ है या जो चीज आपने मेजर की है फील्ड में, उसको ऑफिस में उससे हम कैलकुलेशंस करते हैं, कंप्यूटेशंस करते हैं, उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो सर्वे में दो टाइप्स का वर्क होता है, फील्ड वर्क्स होता है और ऑफिस वर्क होता है। फील्ड वर्क्स में मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑफिस वर्क में कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन होता है और प्लॉटिंग होता है। ठीक है, सो इन चेन सर्वे only we are taking the measurements in the field, just we are taking the readings, we are observing the distances, we are measuring the linear distances, and then from that data we are calculating the rest of the data for the plane or map of that area. Okay, so only linear measurements are made. See, इस टाइप ऑफ सर्वे में जो हम क्या करते हैं, जस्ट लीनियर डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्टेंसेस इसमें नहीं होते। ठीक है, दिस इज मोस्ट सुटेबल अडॉप्टेड टू स्मॉल प्लेन्स एरियाज विद वेरी फ्यू डिटेल्स। नाउ ये उसकी लिमिटेशंस है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज आर अवेलेबल, सो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्वे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी एरिया। अब चेन सर्वे जो है ये सिंपल है, ओल्डेस्ट है, लेकिन लिमिटेशन उसकी ये है कि दिस टाइप ऑफ सर्वे कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज, जिसमें ज्यादा डिटेल्स ना हो, एरियाज जो है वो अ लिटिल बिट लेवल हो, ठीक है, उसमें ज्यादा अंडुलेशंस ना हो, अब्स्ट्रैक्शन ना हो। अब सपोज अगर इस एरिया में यहाँ पे कोई पोल आ रहा है या कोई अब्स्ट्रैक्शन आ रहा है, तो फिर आप लीनियर डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो then chain survey cannot be suitable for the given area। या सपोज अगर यहाँ पे कोई रिवर आ रहा है, ठीक है, रिवर है, वाटर बॉडी है, मार्शी लैंड है, सपोज ट्रीज हैं, या कोई बिल्डिंग है, कोई रोड पास हो रहा है, तो फिर आप डायरेक्टली इन दो पॉइंट्स के दरमियान लीनियर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो चेन सर्वे कैन बी यूज्ड फॉर द एरिया where there is few details, मीन ज्यादा डिटेल उसमें रिक्वायर्ड ना हो, ओपन एरिया हो, कोई अब्स्ट्रक्शन ना हो, स्मॉल एरियाज हो, देन द चेन सर्वे विल बी रिकमेंडेड। ठीक है, सी जब भी आप सर्वे करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? फिजिबिलिटी स्टडी करना होता है, रिकॉनेसेंस सर्वे जिसे कहते हैं। तो आपने देखना होता है ना कि अगर इस एरिया में आपका सर्वे पॉसिबल है तो कौन सा मोड ऑफ सर्वे आप यूज करेंगे, कौन सा मेथड ऑफ सर्वे आप यूज करेंगे। सो द चेन सर्वे मेथड विल बी accepted या will be recommended when there is few detail in the area। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि ओपन एरिया हो ना, लिटिल बिट लेवल एरिया हो, उसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, पॉइंट्स एक्सेसिबल हो, स्मॉल एरियाज हो। ठीक है, if carefully done it gives quite accurate result, as we have discussed in the previous slide। अगर चेन सर्वे को आप प्रॉपरली परफॉर्म कर लेना तो यू कैन अचीव द एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है, also suitability क्या है कि चेन सर्वे is suitable in the following cases as we have discussed। It being an engineer, when you will recommend the chain survey, see डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे ना, एक्चुअली हमने क्या करना होता है, हमने डेटा कलेक्ट करना है, हमने लीनियर मेजरमेंट्स करने हैं और हमने एंगुलर मेजरमेंट्स करने हैं। सो अब लीनियर मेजरमेंट्स जो है दैट कैन बी डन बाय नंबर ऑफ डिवाइसेस। ओके, ऑटो लेवल भी यूज कर सकते हैं, थियोडोलाइट भी यूज कर सकते हैं, टेप्स यूज कर सकते हैं।
ठीक है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, बट चेन कब स्वेटेबल होगा? when the area which you are going to survey that is comparatively suppose small areas, ground will be fairly level, when there will be not too much obstruction or undulations, ठीक है, एरिया जो है वो ओपन होगा, एंड डिटेल्स टू बी फिल्ड अप आर सिंपल एंड लेस। ठीक है, जब हम सर्वे करते हैं ना तो हमने उस एरियाज की डिटेल कलेक्ट करने होते हैं कि कहाँ पे लेवल है, कहाँ पे सपोज ट्रीज हैं, कहाँ पे पोल्स हैं। ठीक है, इनको फीचर्स ऑफ लैंड कहते हैं। सर्वे में हमने क्या करना होता है, लैंड की जो फीचर्स है ना उसको हमने कलेक्ट करना होता है, उसका डेटा हमने कलेक्ट करना होता है, उसको हमने मैप में रिप्रेजेंट करना होता है। सो जिस एरिया में ये जो फीचर्स हैं या जो डिटेल्स हैं ये सिंपल हो, लेस हो, एरिया ओपन हो, ग्राउंड जो है वो लेवल्ड हो, एरिया स्मॉल हो, देन द चेन सर्वे विल बी रिकमेंडेड। ठीक है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर आप चेन सर्वे रिकमेंड नहीं कर सकते। ये पॉइंट माइंड में रखिए। ठीक है, अब चेन सर्वे में या चेनिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सो जो द मेन इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द चेन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों ने देखा था लेबोरेटरी में। ठीक है, इसके ये जो होते हैं दैट आर कॉल्ड द लिंक्स। ठीक है, ये रिंग्स होते हैं इसमें, या पे ये टैग्स लगे होते हैं विच इज डिफाइनिंग द लेंथ। ठीक है, सो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है चेन सर्वे का दैट इज चेन। ठीक है, सेकंड फिर टेप अक्सर यूज होते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपका पॉइंट जो है वो दो लिंक्स के दरमियान आ जाए, उसको फ्रैक्शनल लेंथ कहते हैं, तो उसको फिर हम किस तरह मेजर करेंगे, तो अक्सर टेप यूज होते हैं। ठीक है, सी सपोज अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है सपोज आपने ये मेजर करना है। अब अगर चेन आप एक्सटेंड कर लेना, सपोज ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली ये इस लेंथ के मिड में आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, तो फिर ये डिस्टेंस आपने किस तरह मेजर करना होगा? ये होल नंबर तो आपके पास आ जाएगा ना लेंथ से, तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस है देन इट कैन बी मेजर्ड बाय टेप और स्टील बैंड एटसेट्रा। रेंजिंग रॉड्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट को डिफाइन करने के लिए ये एरोज हैं। ठीक है, जहां से आप चेन एक्सटेंड करते हैं ना, तो चेन का जो स्टार्टिंग हैंडल होता है वो हैंडल जो है वो इस पॉइंट पे जो है हम क्या करते हैं, ये एरोज लगाते हैं, एरोज को कंप्लीटली लगाते हैं ना इसको, और फिर ये जो चेन का जो हैंडल है ये इसको उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसको आप एक्सटेंड कर ले, स्ट्रेच कर ले और पुल कर ले। ठीक है, स्टॉप यूज होता है। क्रॉसस्टॉप हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि दैट इज यूज्ड फॉर द परपेंडिकुलर लाइन। सपोज अगर आपके पास एक लाइन है और इस लाइन को अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन इरेक्ट करना है तो क्रॉसस्टॉप यहां पे लगाए ना, इसके ऊपर इस तरह चार लेग्स होते हैं, तो ये जो वन लेग है दैट विल बी इन लाइन विद द ओरिजिनल लाइन, और जो दूसरा लाइन जिस डायरेक्शन में होगा अगर वहां पे आप एक रेंजिंग रॉड लगाएं, सो दैट विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस प्रीवियस लाइन। ठीक है, सो बेसिकली व्हेन यू आर मेजरिंग द लीनियर डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट, देन ओनली चेन विल बी यूज्ड, रेंजिंग रॉड विल बी यूज्ड एंड एरोज विल बी यूज्ड, और टेप यूज होता है। ये तीन चार चीजें यूज होते हैं। ये बाकी जो क्रॉसस्टॉप है ये फिर पूरा जब आप चेन सर्वे करते हैं ना तो उसमें यूज होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ चेन। सो चेन जो है दैट इज मेनली यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, मेट्रिक चेन है या नॉन मेट्रिक है। ठीक है, और नॉर्मली जो होते हैं एक चेन में या 100 लिंक्स होते हैं या 150 लिंक्स होते हैं। ठीक है, मीन ये जो है सपोज ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, दीज आर द लिंक्स। ठीक है, द लिंक इज मेड ऑफ जो है ये स्टील से बने होते हैं,
और इसका जो डायमीटर होता है ना, एक ये जो लिंक है या ये जो चेन का जो वायर है, इट्स डायमीटर इज समटाइम 4 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर। ये फिर उसकी वेट पे डिपेंड करते हैं ना, अगर डायमीटर आप इंक्रीज करते तो चेन का वेट इंक्रीज होगा। ठीक है। The end of each link are bent into a loop and connected together by mean of, ये अक्सर इस तरह होते हैं, अगर ये नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। डिफरेंट शेप्स होते हैं ना, बाज में ये जो एंड है लिंक का ये कंप्लीटली सर्कुलर होता है, ये दूसरा लिंक दूसरा का भी सर्कुलर होता है, बीच में या फिर रिंग लगा होता है। ठीक है। The end of the chain are provided with handle, इस तरह हैंडल्स होते हैं दोनों एंड्स पे, ठीक है, कि आप प्रॉपरली इसको पकड़े ड्रैगिंग के लिए। ठीक है, मीन अगर आपने इसको ड्रैग करना है, एक्सटेंड करना है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड साइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ अनदर हैंडल। ठीक है, मीन ये जो हैंडल है ना, यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये जो फर्स्ट लिंक है ये अ लिटिल बिट शॉर्ट है, तो जो डिस्टेंस काउंट होगा ये आउटसाइड ऑफ द हैंडल से दूसरी साइड पे जो हैंडल है उसके आउटसाइड तक। ठीक है, ये टोटल लेंथ होगा चेन का। दो टाइप्स है उसकी, मेट्रिक चेन है। ठीक है, मेट्रिक चेन जो उसका लेंथ 20 मीटर का होता है या 30 मीटर 50 मीटर, दीज आर यूज्ड नाउअडेज। और एक नॉन मेट्रिक चेन है। फिर नॉन मेट्रिक की तीन टाइप्स हैं, एक इंजीनियर चेन है, एक गंटर चेन है, और एक रिवेन्यू चेन है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेबोरेटरी में अवेलेबल है दैट इज नॉन मेट्रिक इंजीनियर चेन। उसके 100 लिंक्स हैं और एक लिंक का लेंथ जो है वो 1 फीट है और टोटल लेंथ जो है दैट इज 100 फीट। ठीक है। दूसरा जो होता है फिर वो गंटर चेन होता है या सर्वेयर चेन उसको कहते हैं, उसका टोटल लेंथ 66 फीट का होता है। ठीक है, मीन एक हैंडल से दूसरे हैंडल तक, ये जो आउटसाइड, ठीक है, हैंडल की आउटसाइड से दूसरी एंड के हैंडल की आउटसाइड तक, ये टोटल लेंथ होता है चेन का। इफ द टोटल लेंथ इज 66 फीट, और इसमें ये जो लेंथ्स होते हैं, सी यहां से यहां तक ये एक लिंक है, फिर दूसरा लिंक है, फिर तीसरा लिंक है, 100 लिंक्स है उसमें, तो ईच लिंक का जो लेंथ होगा दैट इज 0.66 फीट। इसको गंटर चेन कहते हैं। एक रिवेन्यू चेन होता है, उसका टोटल लेंथ 33 फीट होता है और 16 लिंक्स होते हैं उसमें, 16 लिंक्स होते हैं। ठीक है, तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग फीट एक लिंक का लेंथ होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं चेन के। स्टील बैंड्स होते हैं, इट इज मेड फ्रॉम स्टील रिबन। ठीक है, स्टील से बना होता है, बैंड टाइप का होता है। ठीक है, उसका ये जो वेट होता है दैट इज 16 मिलीमीटर, और अगेन ये जो इसकी जो लेंथ है, डिफरेंट लेंथ्स अवेलेबल होते हैं, 20 मीटर के, 30 मीटर के। ठीक है, ये इस तरह वाउंड होता है एक ओपन स्टील से। ठीक है, समझ आ रहा है? ये प्रीवियस क्लास में भी आपने डिस्कस किया था, लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट है कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीजें यूज होते हैं। तो मेनली क्या यूज होगा, चेन यूज होगा, तो आप लोगों को चेन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।